सुप्रभातम बच्चों, सावी स्टडी चैनल के माध्यम से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं। मैं कल आप लोगों को समास के बारे में बताया था, यानी समास की परिभाषा उदाहरण सहित। इसके बाद हमने उसके प्रकार 6 भेद बताया। 6 भेद में मैं आप लोगों को 3 बताया था और 3 जो है शेष रह गया है। आज मैं आप लोगों को तत्पुरुष समास के बारे में बताया था। इसके बाद आज मैं आप लोगों को नंबर 4 यानी द्विगु समास के बारे में बताऊंगा। द्विगु समास, द्विगु समास। नंबर 4 द्विगु समास। नंबर 4 द्विगु समास या द्विगु समास। नंबर 4 द्विगु समास। द्विगु समास इसका होता है द्विगु समास संख्या पूर्व द्विगु। संख्या पूर्व द्विगु यानी द्विगु समास में प्रायः पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। समास में यानी द्विगु समास में पहला पद प्रायः संख्यावाची होता है और यह समास प्रायः समुदाय के अर्थ में होता है। जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी, पंचानाम वटानाम समाहारः पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहारः पंचवटी, त्रिभुवन त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवनम, चतुर्णाम युगानाम समाहारः चतुर्युगम, पंचानाम वटानाम समाहारः पंचानाम पात्राणाम समाहारः पंचगम पंचपात्रम, पंचानाम गवाम समाहारः पंचगमम। इस तरह से मैं आप लोगों को द्विगु समास के बारे में बताऊंगा। एक बार आप लोग फिर देखें। द्विगु समास में प्रायः पहला पद संख्यावाची होता है और वह समास प्रायः समुदायवाचक में होता है या समुदाय के अर्थ में होता है। जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी, पंचानाम वटानाम समाहारः पंचवटी, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवनम, चतुर्युगम चतुर्णाम युगानाम समाहारः चतुर्युगम, सप्तानाम आहाम समाहारः सप्ताह, नवाम रात्रिणाम समाहारः नवरात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहारः पंचपात्रम, पंचानाम गवाम समाहारः पंचगमम। इस तरह से मैं द्विगु समास के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। द्विगु समास, द्विगु पूर्वो संख्यावाची। द्विगु संख्या पूर्व द्विगु। 1 मिनट। द्विगु समास संख्या पूर्व द्विगु। संख्या पूर्व द्विगु यानी संख्या पूर्व द्विगु, यानी संख्या पूर्व द्विगु यानी द्विगु समास में प्रायः पहला पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक होता है और वह समास द्विगु समास में प्रायः पहला पद, द्विगु समास में पहला पद
या द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, या द्विगु समास में प्रायः पहला पद, प्रायः द्विगु समास में प्रायः पहला पद संख्यावाचक होता है। और समुदाय के अर्थ में, और यह समास प्रायः, और यह समास समुदाय के अर्थ में, यह समुदाय के, और यह समास, और यह समास समुदाय के अर्थ में, और यह समास समुदाय के अर्थ में, यह समास प्रायः समुदाय के अर्थ में, यह समास प्रायः समुदाय के अर्थ में होता है, अर्थ में होता है, समुदाय के अर्थ में होता है। जैसे, यानी कि एक बार इसको फिर देखें आप लोग, द्विगु समास संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पूर्व द्विगु, यानी द्विगु समास में प्रायः पहला पद संख्यावाचक होता है। संख्या पूर्व द्विगु समास में प्रायः पहला पद संख्यावाचक होता है, और यह समास प्रायः समुदाय के अर्थ में होता है। जैसे त्रयाणाम, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे त्रयाणाम भुवनानाम, भुवनानाम समाहारः, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः। त्रिलोकी, क्या हो जाएगा? त्रिलोकी, त्रिलोकी। जैसे त्रयाणाम भुवनानाम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, त्रिभुवनम, सॉरी, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवनम, 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 त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवनम। इसके बाद चतुर्णाम युगाम समाहारः, चतुर्णाम युगाम, चतुर्णाम युगाम समाहारः, चतुर्णाम युगानाम समाहारः, चतुर्युगम, चतुर्युगम, जिस तरह से समाहार है, चतुर्णाम युगानाम समाहार है चतुर्युगम। चतुर्युगम। अब इसके बाद त्रयाणाम, इसके बाद त्रयाणाम या पंचगवानाम, पंचानाम, इस तरह से आप लोगों को ये संख्या पूर्व द्विगु समास में प्राय पहला पद संख्यावाचक होता है और यह समास प्राय समुदाय के अर्थ में होता है। जैसे त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवनम, चतुर्णाम युगानाम समाहारः चतुर्युगम। इसके बाद नवानाम रात्रिणाम समाहारः, नवानाम रात्रिणाम समाहारः, नवानाम रात्रिणाम समाहारः नवरात्रम। पंचगवानाम समाहारः,
यह पंचानाम गवाम समाहार है। पंचानाम गवाम समाहार है। पंचगवम 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 पंचगवम। इस तरह से पंचानाम पात्राणाम समाहार है। पंचानाम पात्राणाम समाहार है। पंचपात्रम पंचपात्रम पंचपात्रम। पंचानाम वटानाम समाहार है। पंचानाम वटानाम समाहार है। पंचवटी पंचवटी। अब इसके बाद आप लोगों को संख्या पूर्वक देखो। द्विगु समास में प्राय पहला पद संख्यावाचक होता है और यह समास प्राय समुदाय के अर्थ में होता है। जैसे त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, त्रिभुवनम चतुर्णाम युगाम समाहारः, चतुर्युगम नवानाम रात्रिणाम समाहारः, नवरात्रम पंचानाम गवाम समाहारः, पंचगवम पंचानाम पात्राणाम समाहारः, पंचपात्रम पंचानाम वटानाम समाहारः, पंचवटी। अब इसके बाद नंबर 5 आता है अव्ययीभाव समास। 5 आता है आपका अव्ययीभाव समास। नंबर 5 अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास नंबर 5 आता है यानी पूर्व प्रधानो अव्ययीभाव। अव्ययीभाव समास यानी पूर्व पद अव्ययीभाव समास। पूर्व पद प्रधानो अव्ययीभाव। अव्ययीभाव समास में प्रायः पहला पद अव्यय या कोई उपसर्ग होता है और दूसरा पद संज्ञा या विशेषण होता है। दोनों पद मिलाकर क्रिया विशेषण या अव्यय होते हैं। जैसे रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम, अनुरूपम हो गया, यथाशक्ति हो गया, शक्तिम अनतिक्राम्य यथाशक्ति है। गृह समीपम उपगृहम, गृहस्य समीपम उपगृहम, दिने दिने च प्रतिदिनम हो गया या प्रतिदिनम दिने दिने च। इस तरह से आप लोगों को पूर्व पद एक बार फिर देखें आप लोग। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधानो अव्ययीभावः। पूर्व पद प्रधानो, पूर्व पद प्रधानो अव्ययीभाव। पूर्व पद प्रधानो अव्ययीभाव। पूर्व पद प्रधानो अव्ययीभाव। भाव अव्ययीभाव। पूर्व पद प्रधानो अव्ययीभाव। पूर्व पद प्रधानो अव्ययीभाव भावा। अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय या कोई उपसर्ग होता है। पूर्व पद प्रधानो अव्ययीभावः। पूर्व पद प्रधानो अव्ययीभावः। पूर्व पद प्रधानो अव्ययीभावः। अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय, पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय या कोई उपसर्ग होता है। अव्ययीभाव समास में, अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय। अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है या अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय या
कोई उपसर्ग, कोई उपसर्ग, यानी पहला पद अव्यय या कोई उपसर्ग होता है और दूसरा पद संज्ञा विशेषण होता है। पहला पद अव्यय या कोई उपसर्ग होता है, पहला पद यानी अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय या कोई उपसर्ग होता है और दूसरा पद कोई संज्ञा विशेषण होता है, कोई संज्ञा विशेषण होता है, विशेषण होता है, कोई संज्ञा विशेषण होता है, विशेषण होता है। दोनों पद मिलकर क्रिया विशेषण या अव्यय होते हैं। दोनों पद मिलकर क्रिया विशेषण या अव्यय होते हैं। दोनों पद मिलकर क्रिया विशेषण होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं, विशेषण होते हैं। दोनों पद मिलकर क्रिया विशेषण होते हैं, क्रिया विशेषण या अव्यय होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं या अव्यय होते हैं, या अव्यय होते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, शक्ति अनतिक्रम, शक्ति अनतिक्रम, शक्ति अनत क्रम्य, शक्ति अनत या शक्तिम अनत क्रम्य, शक्तिम अनत क्रम्य, यथाशक्ति। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रत, दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिनम। इस तरह से इसके तमाम उदाहरण हैं, जैसे रूपस्य योग्यम, अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम, अनुरूपम, अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, अनुरूपम। इस तरह से गृह समीपे, गृह समीपम, गृह समीपम, उपगृहम, 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 गृह समीपम, गृह समीपम, उपगृहम। इस तरह से आप लोगों को हमने अव्ययीभाव समास एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास यानी पूर्व पद प्रधानो अव्ययीभावः। अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय, पहला पद अव्यय या कोई उपसर्ग होता है और दूसरा पद कोई संज्ञा विशेषण होता है। दोनों पद मिलकर क्रिया विशेषण होते हैं या अव्यय होते हैं। जैसे शक्तिम अनतिक्रम्य, यथाशक्ति, दिनम दिनम प्रत, प्रतिदिनम, रूपस्य योग्यम, अनुरूपम, गृह समीपम, उपगृहम। इसके बाद आप लोगों को नंबर आता है नंबर 6। नंबर 6, नंबर 6 बहुब्रीहि समास। नंबर 6 बहुब्रीहि समास। नंबर 6 बहुब्रीहि समास। नंबर 6 बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास नंबर 6 होता है बहुब्रीहि समास।
अनेक मन्य पदार्थे, अनेक मन्य पदार्थे। जिस समास में समस्त पद किसी अन्य अर्थ का बोध कराते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसका सूत्र होता है अनेक मन्य पदार्थे, अनेक मन्य पदार्थे, अनेक मन्य पदार्थे, पदार्थे। बहुब्रीहि समास अनेक मन्य पदार्थे, अनेक मन्य पदार्थे, यानी जिस समास में समस्त पद किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है, अन्य अर्थ का बोध कराते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे प्राप्तम धनम येन सह, प्राप्तम धनम येन सह, यानी प्राप्त धन पुरुषः या पुरुष, जिसे धन प्राप्त हुआ हो ऐसा पुरुष। जितानि इंद्रियाणि येन सह, जितेंद्रियः पुरुषः, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो ऐसा पुरुष, ऐसा पुरुष। या जितानि इंद्रियाणि येन सह, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। दत्तम धनम यस्मै सह, दत्तम धनम यस्मै सह पुरुषः, जिसमें ऐसा दत्तम धनम यस्मै सह, दत्त धन पुरुषः, जिसे धन दिया गया हो ऐसा पुरुष। बहुब्रीहि समास अनेक मन्य पदार्थे। जिस समास में समस्त पद, जिस समास में समस्त पद, जिस समास में समस्त पद किसी अन्य अर्थ का बोध कराते हैं, अन्य अर्थ का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं, समास कहते हैं। कहते हैं जिस समास में समस्त पद किसी अन्य अर्थ का बोध कराते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। समस्त पद किसी अन्य अर्थ का, जिस समास में समस्त पद, जिस समास में समस्त पद, समस्त पद किसी अन्य अर्थ, किसी अन्य अर्थ का बोध कराते हैं उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीतानि अम्बराणि, पीतानि अम्बराणि, पीतानि अम्बराणि, पीतानि अम्बराणि यस्य सः, यस्य सः, अर्थात पीतानि अम्बराणि यस्य सः, अर्थात कृष्ण, अर्थात इसका कृष्ण जो है अन्य अर्थ का बोध कराता है। कृष्ण पीले वस्त्र हैं जिनके, पीले वस्त्र हैं जिनके, या जिनका पीला वस्त्र है, पीले वस्त्र हैं जिनके, या जिनका पीला वस्त्र है, जिनका पीला वस्त्र है, अर्थात कृष्ण। गज आननम यस्य सः, गज आननम यस्य सः, गज आननम यस्य सः, गजानम
यश अर्थात गणेश। गज के समान है आनन, गज के समान जिनके आनन हैं अर्थात गणेश, अर्थात गणेश। इस तरह से बहुब्रीहि समास अनेक मान्य पदार्थ है। जिस समास में समास पद किसी अन्य अर्थ का बोध कराते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीताम्बराणि यशः अर्थात कृष्ण, इन्हीं अन्य अर्थ का बोध कराता है जिनके पीले वस्त्र हैं, जिनके अर्थात श्री कृष्ण। गज आनन यशः अर्थात गणेश, इन गज के समान है जिनकी आनन अर्थात गणेश। इसके साथ मैं आप समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।